वर्ग प्रथम के प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अलका सुकीर्ति मैम आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ है 10। शीर्षक का नाम है स्कीमों। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्रस्तावना जान ले, जो स्कीमों में क्या पढ़ना है। स्कीमों पाठ में ठंडा देश में रहने वाले लोगों के बारे में जानना है। जो ठंडा देश में लोग कैसे रहते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है, उनका खान पीन कैसा होता है, खान पान कैसा होता है। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ के बारे में जान लें। शब्दों का अर्थ होता है सर्दी का मतलब होता है ठंडी, आश्चर्य का मतलब होता है अचरज, अध्यापक माने शिक्षक, और विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, दुनिया यानी पूरा संसार, कक्षा मीन्स वर्ग होता है। अब इस शब्दार्थ को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इससे मुझे कहानी को समझने में सहूलियत होगी। आइए हम लोग जानते हैं इस कहानी में क्या क्या है। सर्दी के दिन थे, बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी। सभी विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। सर्दी के दिन थे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। सभी बच्चे जो थे ठंड से कांप रहे थे। वे ऊनी स्वेटर मोजे पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वे ठंड से कांप रहे थे। विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। उसी समय भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए। उसी समय अध्यापक कहते हैं शिक्षक को, कक्षा में यानी वर्ग में पढ़ाने आते हैं। फिर कार्तिक ने कहा, उसमें एक बच्चा है कार्तिक, वो पहले पूछता है, गुरुजी आज तो बहुत सर्दी है, कपकपी छूट रही है। गुरुजी यानी शिक्षक के बारे में पूछता है, संबोधित करता है, गुरुजी आज तो बहुत सर्दी है, कपकपी छूट रही है। अध्यापक बोले यानी शिक्षक बोले, तुम इतनी सी सर्दी से घबरा गए, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्ष भर यानी सालों भर बर्फ के घरों में रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्ष भर यानी सालों भर बर्फ के घरों में रहते हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्य यानी अचरज से एक साथ बोल उठे, बर्फ के घरों में। सभी विद्यार्थी एक साथ बोले बर्फ के घरों में, यानी आश्चर्यचकित होकर बोले। अध्यापक बोले हाँ बर्फ के घरों में। शिक्षक बोले बर्फ के घरों में। हमारे देश के उत्तर में एक ऐसा देश है, हमारे देश के उत्तर में, उत्तर एक दिशा है। पहले हम लोग उत्तर 4 दिशा होती है, उसमें एक दिशा का नाम होता है उत्तर। उत्तर में एक ऐसा देश है जहाँ वर्ष भर में 9 महीने बर्फ जमी रहती है, यानी सालों भर वहाँ पे बर्फ जमी रहती है और ठंडा रहता है। वहाँ के लोग एस्कीमो कहलाते हैं। ठंडे देश में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, एस्कीमो कहते हैं। वे लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। वे लोग बर्फ से घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। घर की बनावट औंधे कटोरों के समान होती है। इग्लू घर जो होता है वो बर्फ का घर होता है। उसकी जो बनावट होती है औंधे कटोरे के समान होता है। उसका दरवाजा बहुत छोटा होता है। इग्लू का जो दरवाजा होता है बहुत छोटा होता है, जिसमें केवल घुटनों के बल ही आ जा सकते हैं, यानी झुक के उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, घुस सकते हैं। वहाँ रेनडियर नामक एक पशु होता है। ठंडे प्रदेश में एक रेनडियर नामक एक पशु होता है। एस्कीमो लोग उसी का दूध पीते हैं, यानी ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग वही रेनडियर का दूध पीते हैं और उसी का मांस खाते हैं, यानी मीट खाते हैं। उसकी खाल के कपड़े पहनते हैं, यानी उसके चमड़े के कपड़े पहनते हैं। रेनडियर बर्फ पर गाड़ियां खींचते हैं। जैसे यहाँ के गाड़ी होती है जो बैल घोड़े वगैरह खींचते हैं, उसी तरह ठंडे प्रदेश में रहने वाले जानवर रेनडियर जो होते हैं वो गाड़ियां भी खींचते हैं। रेनडियर बर्फ पर गाड़ियां खींचते हैं। इन जानवरों की चर्बी बर्फ से बने मकानों में जलाई जाती है। वहां पर जो घर होता है वो बर्फ से बना होता है और इतनी ठंडी होती है जो उसे गर्म करने के लिए रेनडियर नामक जानवर का ही चर्बी जलाया जाता है। यहाँ पर हम लोग हीटर जलाते हैं, आग जलाते हैं वगैरह वगैरह, गर्म करने के लिए हीटर जलाते हैं और वहां पर जानवरों की चर्बी जलाई जाती है, जिससे वे अंदर से गर्म रहते हैं, जिससे वह घर अंदर से गर्म रहते हैं।
वहाँ नगर, ग्राम या खेत कारखाने नहीं होते हैं। वहाँ पर यानी शहर, ग्राम माने नगर माने शहर, ग्राम माने घर, खेत खलियान हम लोग जानते हैं खेत के बारे में, हम लोगों के पास खेत है तो खेत, कारखाने जहाँ पे किसी भी तरह का सामान बनाई जाती है, कारखाने नहीं होते हैं। लोग शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। जानवरों की हड्डियां से ही वे हथियार, सुइयां आदि बनाते हैं। और वहाँ के जानवरों से, जो भी जानवर को शिकार करते हैं, वे जानवर मर जाते हैं, उनसे जो हड्डियां मिलती है उससे वे औजार बनाते हैं, जिसे हथियार इसमें लिखा हुआ है, हथियार औजार बनाते हैं, सुइयां आदि बनाते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। यानी वर्ग में, कक्षा में, वर्ग में सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान पूर्वक अध्यापक की बातें सुन रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यानी अचरज हो रहा था कि दुनिया में ऐसे ठंडे देश भी हैं, दुनिया में ऐसे ठंडे देश भी हैं जहां लोग बर्फ के घरों में रहते हैं, जहां पे लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। अब उन्हें अपनी सर्दी कम लगने लगी, और ये बात सुनने से बच्चों को अपनी सर्दी कम लगने लगी। ठीक है, धन्यवाद।